देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 98 लाख के करीब पहुंच गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों पर गौर करें तो देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में पहले के मुकाबले कमी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 31,522 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 97,67,372 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 37,725 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक कुल 92,53,306 मरीज कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो ये बढ़ोतरी के बाद 94.73% पर पहुंच गया है। वहीं देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 4 लाख से नीचे बनी हुई है। इस वक्त देश में कुल एक्टिव केस 3,72,293 हैं। देश में कोरोना वायरस संकट के बीच कोरोना वायरस वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। भारत की देसी कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने इस बीच जानकारी दी है कि उनकी कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन के अगले साल की तिमाही तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। भारत बायोटेक की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा एला ने कहा, सुरक्षा और प्रभावी आंकड़ों के साथ कोवैक्सीन अगले साल की पहली तिमाही में उपलब्ध हो सकती है। And hopefully soon, maybe I cannot predict the timeline because I do not, licensure has to come from the Ministry of Health and the Government of India. But we hope with good data, safety and efficacy data, Covaxin will be able to, be available at least if in the first quarter of next year to the categories and to the first responders according to the plan that the Government of India is embarking upon to vaccinate the population in phases. So we hope to be achieving that objective going forth. बता दें कि बुधवार को 64 विदेशी राजदूतों की एक टीम ने हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की वैक्सीन के विकास की जानकारी के लिए उनके दफ्तर का दौरा भी किया था और उन्होंने भी काफी उम्मीदें जताई हैं। वहीं भारत में कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी लेने के लिए 3 कंपनियों ने आवेदन किया है, जिनमें से एक भारत बायोटेक है जो कोवैक्सीन बना रही है। दूसरी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बना रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और तीसरी है अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर। वहीं पीएम मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि अब वैक्सीन आने में ज्यादा देर नहीं है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।